मैं रंजीत ओबरॉय आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अपना आशियाना। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में आया हुआ हूं और यहीं से हम अपने जो साइट की शुरुआत करने जा रहे हैं डेवलपर से बात करने के बाद। तो आज मैं पहुंचा हूं गोवर्धन मंदिर में और गोवर्धन मंदिर से दर्शन करने के बाद हम आपको अपने साइट पर लेकर चलते हैं। कि मैं मथुरा पहुंचा हुआ हूं और अब मैं अपने ऑफिस में पहुंच गया हूं और मथुरा में गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद, कन्हैया के प्रतिमा के दर्शन करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आप सभी श्रद्धालुओं को बहुत अच्छा महसूस होता है, मुझे पता है। जो यहाँ पर आते हैं, जो भी मेरे कान्हा जी से जुड़े हुए हैं, उनको सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आप लोग सब सुखी से रहें और आगे बहुत अच्छा करते रहें, बस यही चाहता हूं दोस्तों। तो जो मैं साइट लेकर आया हूं तो मैं आज बहुत खुश इसलिए भी हूं कि आज से ये साइट की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग और आप सभी के साथ चलकर। तो चलिए, सबसे पहले तो आप एक बार साइट का व्यू देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का सारा चीज़ साइट के बारे में और उसके लोकेशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। तो चलिए आइए एक बार साइट को देखिए। दोस्तों ये जो रोड है ये आ रही है आपके छाता रेलवे स्टेशन से सीधी 6 किलोमीटर पे ये साइट है और ये आप आगे ये 4 लेन की हाईवे बनने जा रही है जो 84 कोस परिक्रमा के लिए है। और ये अपनी साइट हो गई गोकुल धाम सोसाइटी और इस रोड से आप चले जाते हैं सीधा, तो ये सीधा आप मंदिर पे 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया, छोटा सा व्यू देखा आपने साइट का, तो मैं इसकी शुरुआत करूं इससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको मथुरा के बारे में बता दूं ताकि जो दिल्ली से बाहर से आना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं या मथुरा के आसपास के जो निवासी हैं, चाहे वो पलवल में रहते हैं, मथुरा से आगे आगरा रहते हैं या मथुरा में रहते हैं, तो आखिर क्यों लेना चाहिए मथुरा में। जैसा कि दोस्तों आपने यूपी का जब से योगी सरकार आई है बहुत सारी चीज़ें में यूपी में बदलाव आपने देखा है और सबसे ज़्यादा आपने हर मंदिरों पे देखा है। तो जैसा कि अयोध्या में चल रही हैं चीज़ें, बदलाव चल रहा है, सौंदर्यीकरण और जिसके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा। दूसरी जगह आपने देखी बनारस में, जहाँ पे पहले श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत होती थी, आज देखिए आप बनारस को, तो बनारस के ऊपर उन्होंने सारा सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण का किया डेवलपमेंट। और तीसरी जगह थी आपकी प्रयागराज। अब उन सब जगह पर होने के बाद अब जो बारी आई है वो मथुरा की बारी आई है। तो मथुरा में सारी प्लानिंग हो चुकी है दोस्तों और इसके डेवलपमेंट के लिए योगी सरकार 4600 करोड़ रुपए लगा रही है और इसका खाका पूरा तैयार कर दिया गया है। जून में बैठक हुई थी और जून में बैठक होने के बाद 3 चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं। पहला है कि 84 कोस की जो परिक्रमा है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं कि जैसा कि आप आते हैं तो आपको सिर्फ 2 लेन की रोड, पतली मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं है, तो लोगों को दिक्कत आती है। मतलब डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है हर चीज़ के ऊपर, लाइट्स वगैरह में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये 84 कोस के ऊपर काम कर रहे हैं कि सारा जितना भी 84 कोस का जो यूपी, हरियाणा और राजस्थान 3 जगह से होकर के ये 84 कोस की परिक्रमा गुजरती है, तो इसको पूरा अच्छे से डेवलप करके 4 लेन में इसको बनाया जा रहा है। इसके किनारे पार्क, हर चीज़ की सुविधा, आराम से लोग बैठ सकें,
अगर यात्री थक जाते हैं तो उनको सुविधाएं प्राप्त हों, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। दूसरा जो काम है वो आप देखेंगे कि मथुरा से वृंदावन आने के लिए रेल मार्ग द्वारा 12.5 किलोमीटर का जो एरिया 12.6 किलोमीटर का एग्जैक्टली, तो उसको ये रेल मार्ग के द्वारा जोड़ रहे हैं और उसके ऊपर ये काम होगा। तीसरी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इनको, जैसे आपने बनारस में देखा कि स्टीमर चल रहे हैं, नाव चल रही है, आराम से लोग सारा व्यूज़ देखते हुए आराम से पहुंचते हैं और देख पा रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर मथुरा से वृंदावन और गोकुल, इन तीनों को जोड़ा जा रहा है, जो 26.5 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें आप आराम से सारा मथुरा का आनंद लेते हुए, आप सारा चीज़ देखते हुए अपना आ सकते हैं। तो इन सब तीनों चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। तो आप सोचिए कि आगे आने वाले 2 से 3 साल के बाद मथुरा शहर का और यहाँ के आसपास के जो मंदिर हैं या वहाँ से आसपास की जो डेवलपमेंट हो जाएगी, तो कैसी ये जगह हो जाएगी, आप उसको का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। आप जिन्होंने प्रयागराज को देख लिया है, अयोध्या को देख लिया है, जिन्होंने बनारस को देख लिया, तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ आज आपको 10,000 में मिलेगी, वो चीज़ आपको उस समय 30,000 रुपये की, 25,000 रुपये की मिलेगी। तो आप इस चीज़ पे बहुत ध्यान देते हुए, ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि जून से ही काम शुरू हो चुका है इसके ऊपर, तो बहुत सही समय है कि आप अपना सही फैसला लें और अभी से ही आप इस चीज़ के ऊपर, जो मैं लेकर आ रहा हूँ, जिनके पास अपना मकान नहीं है, अपना आशियाना नहीं है, जल्दी से जल्दी अपना बनाने की कोशिश करें। बाकी मैं आपके साथ बैठा हूँ, हम सब आप एक साथ मिलकर चलेंगे ताकि सभी का, आपका या आपके रिश्तेदारों का, जो भी लोग हैं, जो भी भाई बंधु हैं, उनका घर, अपना आशियाना का सपना पूरा होता चले। मैंने जैसा कि आपको डेवलपमेंट के बारे में बता दिया, आप चलिए आपको बताता हूँ मैं लोकेशन के बारे में। तो अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं ना, तो आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो छाता का एक फ्लाईओवर है, तो आप छाता के फ्लाईओवर से सेकंड वाला जो कट है, वहाँ से आप अंदर को आएंगे तो पहले आप छाता रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, छाता रेलवे स्टेशन से आप मथुरा की तरफ, मतलब गोवर्धन की तरफ जैसे आएंगे, गोवर्धन पर्वत की तरफ जो गिरिराज जी का मंदिर है, तो वहाँ से आप आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो 2 लेन का है अभी, जिसको मैंने अभी बताया पीछे कि 4 लेन में इसकी डेवलपमेंट चालू हो चुकी है। तो आप यहाँ से चलेंगे तो आगे चलते चलते आपको 6 से 7 किलोमीटर का टाइम, मतलब डिस्टेंस है, आप हमारे साइट पे पहुँच जाइएगा। हमारे क्या बोलूँ मैं, आप सभी के इस साइट पर पहुँच जाएंगे, जिसका नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है, गोकुल धाम। दोस्तों, हाँ दोस्तों, गोकुल धाम, जो सही में नाम से बहुत प्यारा है, और आप रहेंगे इस मथुरा नगरी में तो वैसे ही आप पावन जगह है बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आप चलने के बाद आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे। मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है, आप पहुंचेंगे। वहाँ पे आप देखेंगे इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका साइट है, और तकरीबन ये 24 एकड़ की साइट है, तकरीबन ये 24 एकड़ की साइट है। अब जो डेवलपर हैं, हम जो है उसमें करा करके क्या मिलेगा आपको, डेवलपर की तरफ से आपको पानी, बिजली, रोड, सीवर, हर चीज़ करके मिलेगी धीरे धीरे करके, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाउंड्री वाला साइट होगा, मतलब एक सोसाइटी की तरह होगी, और सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। इसमें क्लब हाउस भी मिलेगा, तो हर चीज़ की सुविधा मिलने के साथ साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ से जब मंदिर आप पहुँचेंगे तो कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप मंदिर में पहुँच जाएंगे, तो बहुत ही नज़दीक है। आप मान लो घर बना कर रह रहे हैं, आपके कोई रिश्तेदार आए हुए हैं जिनको मंदिर देखना है, तो यहाँ से आराम से 10 मिनट में आप वो पहुँच सकते हैं और मंदिर में आराम से गिरिराज जी के दर्शन कर सकते हैं, कन्हैया के दर्शन कर सकते हैं। तो अब तीसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि इसके रेट के बारे में और किस तरीके से आप ले सकते हैं। उद्देश्य तो सबसे पहले वीडियो में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो जो रेट है, इसका जो रेट है वो 5,000 से शुरू होता है और 9,000 रुपये तक का रेट है पर गज का। जी हाँ, 5,000 रुपये पर गज का रेट है।
और जो फ्रंट पे है, जो बिल्कुल ऑन द रोड है, क्योंकि ये 4 लेन की हाईवे बन रही है, इसकी कॉमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगले 2 साल के बाद। तो उसका जो रेट रखा गया वो 9,000 रुपये पर गज का रेट रखा गया। अंदर जो रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं उसके जो रेट रखे हुए हैं वो 5,000 रुपये पर गज का रेट रखा, 5,000, 6,000, 6,500 ऐसे करके 7,000 ऐसे करके रेट है। तो बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों। 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है। हाँ, मुझे पता है, मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिनके पास अपना मतलब जुड़ा हुआ पैसा नहीं है और जिनको अपना लेकर तुरंत बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसा मैंने पहले ही बताया था, 11,000 रुपये मिनिमम, या आपके पास 21,000 है, बाकी जितना भी आपके पास है आप दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 11,000 रुपये दे करके आप बुकिंग करा लीजिए। और अगले महीने से जो रकम रह जाएगी उसकी किस्तें चालू हो जाएंगी, किस्तें हो जाएगी 3 साल की। ठीक है, तो आसान हो जाएगा आप लोगों को लेने के लिए। आराम से आप लीजिए और जैसे ही 40% हो जाएगा आप अपनी रजिस्ट्री करा लीजिए, 30% हो जाएगा आपको पोजीशन मिल जाएगा, आप अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो सोच रहे होंगे कि यार हमारे लिए तो कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। तो उनके लिए वही है कि जो आप लोगों के पास तो अगर पैसे हैं, आप 30% दे सकते हैं, तो 30% दे करके आप पोजीशन मिल जाएगी। बाकी का 70% अमाउंट जो रह जाएगा EMI पे हो जाएगा 36 महीने के लिए। बाकी का अगर जो तीसरी जो स्कीम है 40% की, जिसके अंतर्गत आपका रजिस्ट्री हो जाती है 40% देने के बाद, बाकी का जो अमाउंट रह जाएगा 60% वो आपकी EMI हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपना ले सकते हैं। लेकिन पहला मेरा उद्देश्य उन भाई बहनों और माताओं के लिए है जिनके पास अपना घर नहीं है, तो जिनका अपना आशियाना नहीं है। दोस्तों, आप लोग आइए, मुझसे जुड़िए। जो नंबर दिया हुआ है ये व्हाट्सएप नंबर है। मैं अकेला हूँ, तो मैं कॉलिंग का नंबर नहीं इसलिए दिया है कि आप लोग कॉल करेंगे और मैं नहीं उठा पाऊंगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप नाराज़ हों मुझसे। आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़ दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और दिल्ली से या आसपास वहाँ से रहते हैं तो यहाँ से जब गाड़ी जाएगी तो आपको दिखला दी जाएगी, तो उसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दिखलाने की सुविधा फ्री है, आपको 1 रुपये भी नहीं देने हैं मुझे। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा लेना। तो दोस्तों, मुझे इस नवरात्रे के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया था कि इस चीज़ की शुरुआत करूँगा, तो वो चीज़ हो चुकी है। आप लोग मुझसे जुड़िए। आपका सबसे पहला जो चीज़ चाहिए मुझे, आपका विश्वास चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका विश्वास चाहिए दोस्तों। तभी हम सब मिलकर आगे बढ़ पाएंगे, ताकि आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, सबको आप बता सके जिनके पास अपना आशियाना नहीं है। सबसे पहला तो ये है कि जो भी मथुरा के आसपास के लोग हैं वो सब अपना आशियाना जो उनके पास नहीं है वो अपना पूरा कीजिए। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, राधे राधे दोस्तों। आप अंत में इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, समझने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सेकंड वीडियो है दोस्तों, मुझसे गलती हुई होगी, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे। तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और मुझे अपना सेवा करने का मौका दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे।